जेके खबरनों के तमाम देखने वालों को रूफ रत्तर का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले का दौरा किया और तमीराती कामों का जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने हफ्ते के रोज कहा है कि जम्मू व कश्मीर पुलिस खेलों की सरगर्मियों को जम्मू व कश्मीर में फिरोग देने के लिए पुरज़्म है। वो शुमाली कश्मीर के हंदवारा इलाके में हंदवारा प्रीमियर लीग के इफ्तिताई मैच में मौजूद थे। टूर्नामेंट का इनेकाद हंदवारा पुलिस की जानिब से किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से, और आपने देखा जेके पुलिस ने अन्य जगह भी टूर्नामेंट्स किए हैं, उनकी वजह से एक नई जो है जोश उठ रहा है स्पोर्ट्स के लिए, जो है वो फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। इस समय हर एक गाँव सभा में हम लोग स्पोर्ट्स किट दे रहे हैं, पूरा क्रिकेट का किट दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, ये भी निर्णय लिए गए हैं कि हर एक ग्राम सभा में एक खेल का मैदान जरूर बनाया जाएगा, हर एक बड़ी जगह स्टेडियम का निर्माण होगा। और अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो क्रिकेटर्स आए हुए थे उनकी बात प्रैक्टिस की पिचेस नहीं है, तो डीसी साहब ने अभी इस बात की सहमति दे दी है कि ये दोनों व्यवस्था ये बहुत जल्दी करा देंगे। ये साफ है कि हम लोग पहले तो ये समझते हैं कि पुलिस और हमारा यूथ, हम लोग सब एक साथ मिलके जहाँ पर यूथ एनर्जी को सही दिशा देने की कोशिश करें। हमारे नौजवानों के अंदर इतना टैलेंट है, मगर हालात के चलते जो यहाँ पर बहुत बार मौका नहीं मिलता है कि हमारे नौजवान को अपना हुनर जो उसको दिखाने का। आपने स्टार क्रिकेटर्स को सुना, उन्होंने भी कहा कि कैसे छोटी छोटी जगहों से उठ के मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर जाकर के कहीं कोई नेशनल या बड़े लेवल पे मौका मिलता है। आज हालात पहले से बेहतर हैं। हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये नौजवान बच्चे जो बड़ी देर से मायूसकुन माहौल जो कोविड के आने के बाद पैदा हुआ उससे गुजर रहे हैं, अब वक्त आया है कि हम लोग बेशक एहतियात तो करना ज़रूरी है, जैसे हम लोग आज भी मास्क पहनना बाकी चीज़ें हैं, मगर इसके साथ साथ खेल कूद का माहौल पैदा करना, खेल कूद में हिस्सा लेना वो भी ज़रूरी है। मेंबर पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावे ने जम्मू व कश्मीर में काम करने वाले कोऑपरेटिव मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा करने की मांग की है। लावे ने SRO 233 में तरमीम लाने की भी मांग की। जनूबी कश्मीर शुपियां जिले में दौरान तसादुम जाँ बहक होने वाले 3 मजदूरों की नाशें आज बारामूला के एक मज़ार से निकाली गई। नाशों को जिला राजौरी में क़ियाम इनके अहल खाना के हवाले किया गया। वाज़ेह रहे कि ये तीनों नौजवान अमशीपुरा में एक मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान जाँ बहक हो गए थे। अगरचे फौज की जानिब से उन्हें अस्करी पसंद कहा गया था, ताहम बाद में ये पता चला कि ये तीनों नौजवान मजदूर थे। श्रीनगर में एक ड्राइवर ने अपनी टैक्सी इनोवा को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कपड़ों की दुकान में तब्दील कर दिया। अदनान नामी ड्राइवर नगीन लैग श्रीनगर से ताल्लुक रखता है और कमाई न होने की वजह से उसे अपनी इनोवा गाड़ी को कपड़ों की दुकान में तब्दील करना पड़ा। सर मेरा नाम कामरान है, मैं नगीन बागवानपुरा में रहता हूँ जी। हमारा काम तो टूरिस्ट के साथ था, वो 370 से ना टूरिस्ट देखे ना कुछ। अब होप था इस साल तो कोरोना वायरस हो गया, उसके वजह से अब फैमिली भी का भी सोचना है, बच्चे है घर में, इसके लिए हमने ये एक्शन उठाया। सर जो हम टूरिस्ट के साथ जाते थे, शुक्र खुदा का हम अच्छा अमाउंट कमाते थे। अगर हम ये गाड़ी नहीं लेते फिर हमको 2 लाख 3 लाख में गाड़ी लानी थी, फिर वो 3 लाख कहाँ से वापस आते, इसीलिए ये गाड़ी हमने निकाली। इस गाड़ी का भी लोन है, इसलिए हमने ये गाड़ी निकाली और हमारे पास दूसरा एक्शन कोई नहीं था। ये वही गाड़ी है जिसमें हम टूरिस्ट घुमाते थे, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग। क्या करें, इट्स बैड लक। से हम यही अपील करते हैं कुछ एक्शन उठाइए टूरिज़्म के लिए। आप देखिए कितना टूरिज़्म की जो गाड़ियाँ है कितना ख़त्म हो गया टूरिज़्म सर। ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो है ये सबसे ख़त्म हो गया, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है सर। पंचायत हल्का मिरगोड कंगन में भी जन अभियान प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी लीडर रुहीना शहजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों को चाहिए कि वो सरकारी महकमों से ताउन करे ताकि उनके मसाइल फिलफोर हल हो जाए।
जैसे कि आप जानते ही हैं आज बैक टू विलेज का 3rd फेज था, तो हमने यहाँ पे आके हम पंचायत मरगुंड में आए हैं। तो आज हमने यहाँ पे देखा जितने भी लोगों की शिकायतें बाकी जो चीज़ें हैं वो मतलब ऑफिसर्स तक पहुँच रही है, हमारे गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँच रही है, सारा कुछ खुद गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देख रहे हैं और बाकी हमारे एडवाइज़र साहब देख रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को बहुत जोश है कि जो पुरानी जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनमें कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये चाहते हैं कि उनको फुलफिल हो इनकी मांगे, जितनी भी इनकी मांगे हैं वो, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, वो अपनी मांगे लेकर आए हैं। तो उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम भी चाहते हैं कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और अपने जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी ये उम्मीद है कि वो इन चीज़ों पे पूरी तरह से तवज्जो मरकूज करे और ये देखे कहाँ कितनी प्रॉब्लम्स है पंचायत में, कहाँ मतलब कौन सी मांगे हैं जो जनमन मांगे हैं लोगों की, वो उनकी वो पूरी सारी। अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करता हूँ जिसने ऐसे प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद किए हैं और इन प्रोग्रामों से यहाँ गरीब और पसमानदा लोगों को फायदा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारी पंचायत मरगुंड में इस समय आप खुद भी देख रहा है कि कितने गरीब और पसमानदा लोग आए हैं। इससे ये जानकारी हासिल हो रहा है क्योंकि हमारे गरीब और पसमानदा लोग अपने आंगन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आज आप देख सकते हैं कि उनके सामने यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर, छोटे ऑफिसर उनके सामने बैठे हैं। तो आज लग रहा है गरीब लोगों को कि कुछ हमारे लिए काम हो रहा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा पहले हुआ ऐसा आज नहीं होगा, इंशाल्लाह आज होगा, लोगों के काम होंगे। 2 फेज जो शुरू हुए थे काम हुए, मामूली काम हुए, तो लोग के मुझसे कहीं सारे अभी भी पेंडिंग में है, बहुत से पेंडिंग है। तो क्या उम्मीद रखेंगे लोग इस इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि होंगे इस फेज में। दुनिया के मसले हैं बहुत सारे, सब तो हम भी नहीं कहते हैं कि हल हो जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो हल होंगे। महजूर श्रीनगर में खस्ताल पुल को आज इंसानी जानों को बचाने के हवाले से मुनहदिम किया गया। कॉरपोरेटर सलीम अहमद ने लोगों से अपील की कि वो इस पुल पर सफ़र करने से गुरेज करे। छोटा सा ब्रिज है, लेकिन ये एक तो यहाँ पर महजूर नगर और जवानगर को जोड़ता है, और दूसरा मसला जो स्कूल के बच्चे थे, आम पब्लिक जो थी वो इसी रास्ते से आ रहे थे। तो जब फ्लड आया तो उस वक्त भी यही हाल था इसका। तो हमारे उस वक्त साहब का MLA साहब जो थे सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, तो उन्होंने उस टाइम भी पहले तो वहाँ पर पुल बनाया, उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि इसको रेज़ करने के लिए ये नया बनाया यहाँ पर, लेकिन उस वक्त भी फ्लड वालों ने यहाँ पर एतराज़ किया, उस वक्त भी बनाने नहीं दिया और ये टेम्परेरी रहा। और पिछले दिनों आप देख रहे हैं जो हालत है इसकी, तो आप देख लीजिए कितना ख़तरनाक है यहाँ पर आने और जाने में रास्ता है इस वक्त। तो पिछली बार भी हम यहाँ पर आए थे, 1 महीना हो गया, हमारे डिप्टी मेयर साहब भी आए थे यहाँ पर, और उन्होंने इस वक्त फ्लड कंट्रोल ने कहा कि हम ये काम करेंगे अब, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। अगर ये लोग खुद नहीं कर सकते तो हम करेंगे, अगर हम करेंगे तो उसमें भी परेशानी आती है NOC की, या काम करने नहीं देते हैं। लेकिन मसला है यहाँ पर लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़। यहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं, मैं सुबह भी यहाँ पर आया तो पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि स्कूल के बच्चे ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से ही जा रहे थे। अच्छा, हमारे बुज़ुर्ग लेडी जो आई थी वो इसी रास्ते से जा रही थी। तो मैं डिपार्टमेंट से अपील करूँगा, फ्लड कंट्रोल खासकर, कि अगर आप खुद ये तामीर नहीं कर सके तो हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात है। और कम से कम आप लोगों की तरफ देखिए, लोगों की मुश्किलात की तरफ देखिए कि ये इस फुट ब्रिज का काम जल्द से जल्द करें। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो हम करेंगे, लेकिन कम से कम लोगों को तो राहत मिलेगी। 1 महीने से हम देख रहे हैं कोई नहीं आया है यहाँ पर, और यहाँ पर बैरिकेड्स होने चाहिए वो भी नहीं, हमने यहाँ पर खुद बंद किया था, लेकिन यहाँ पर लोग आए तो खुद ही वहाँ से उठा दिया। खुदा न ख्वास्ता अगर कल यहाँ पर कोई जानी नुकसान होता है तो उस वक्त लोग कहते हैं, सब कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, जब तक ये नए तरीके से फिर से तामीर नहीं होगा तो यहाँ से आने के लिए आप अवॉइड कीजिए इस रास्ते को। सो आब पकान ड्रेन हुंद नफर गए अथ मज यह स्रोन अतत पे तम वार वार खालन रजव सत, इसलिए करतो मेहरबानी ये करतो बनतो ये पब्लिक ये आमदरा यप ये पकन।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडी पंचायत और इंफॉर्मेशन रोहित कंसल ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां चौधरी मोहम्मद यासीन के हमरा कई वफूद से मुलाकात की। उन्होंने शुपियां जिले के शिरमाल और मुख्तलिफ पंचायत हलकों का दौरा किया। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी दी। ये एक मुश्तरका प्रोग्राम है, ये एक जॉइंट एफर्ट है इंतज़ामिया की तरफ से और पब्लिक की तरफ से। इंतज़ामिया और पब्लिक के बीच में नज़दीकियाँ बने, ब्रिजेस बने। इंतज़ामिया जो है पब्लिक की बात सुने, पब्लिक अपने दुख तकलीफ़ आवाम की जो इश्यूज़ हैं वो इंतज़ामिया तक लेके आए। यही इस प्रोग्राम का मकसद है। और आपने खुद देखा यहाँ पे जैसे लोगों ने ग्राउंड की बात की, प्लेग्राउंड तैयार हुआ। अब एक डिमांड आई है कि इसको और एक्सपेंड किया जाए, इसकी फेंसिंग तैयार की जाए। तो ये एक अवामी डिमांड है, जायज़ डिमांड है। और ये बैक टू विलेज की वजह से ही ये डिमांड उजागर हो सकी, बैक टू विलेज की वजह से ही ये प्लेग्राउंड बन सका। और मुझे लगता है कि अगर ये एक इंडिकेशन है, ये एक इशारा है, तो ये इस एंटायर कॉन्सेप्ट की कामयाबी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। सुनील डिम्पल ने आज जम्मू में एक एहतजाज किया। डिम्पल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा करे। आज जो हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो दो मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं कि जो बेरोजगारी को लेकर के एलजी साहब ने जो बयान दिया है कि आतंकवादियों को नौकरियां देने के लिए सरकार तैयार है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करेंगे कि वे इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण करें कि क्या वो आतंकवादियों को नौकरियां देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे शहीदों की शहादत ली, मासूम पंचायतों सरपंचों की जान ली, सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपीएफ बीएसएफ के जवानों की जान ली। क्या सरकार आतंकवादियों को नौकरियां देने के लिए तैयार है? दूसरा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की बेहद कमी है और साथ ही वेंटिलेटर्स की कमी है। एलजी साहब बिना समय गवाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा करें, क्योंकि कल जो दौरा वो साबका फॉर्मर्स हेल्थ मिनिस्टर्स ने किया, वही तो आज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को वेंटिलेटर और कोमा में पहुंचाने के जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कोई भी तरक्की और रिफॉर्म्स नहीं किए। सिक्योरिटी फोर्स ने सनीचर को शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के हाजीवारा इलाके में पुल के नीचे एक मशकूक चीज पाई, जिसके फौरन बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड इस चीज की जांच करने के लिए मौके पर पहुंच गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज गाड़ियों की आमद रफ्त को बहाल किया गया। कौमी शाहरा को जुमा के रोज मरम्मत करने के हवाले से बंद किया गया था, ताहम आज उसे दोबारा खोल दिया गया। इजाफी चार्जिंग के खिलाफ सोपोर में लोड कैरियर ड्राइवरों ने एहतजाज किया। ड्राइवरों का कहना था कि उन्हें पिछले 6 महीनों से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कपवर एंट्री दोस पे बारामूला गो एंट्री दोस पे हंदवर गो एंट्री दोस पे श्रीनगर गो बांडीपोरा गो हजन गो एंट्री सोपोरस मज सोपोर टाउनस मज पर एंट्री श्रीनगर कह एंट्री अगर वो दिवान आज गई शरियत बिहत या वरी गो बिहत गसा मॉडल टाउन ऑटो वोल गसा बत खिन और यह चिंगी सुबह वैस सुबह दस्ताब करने तो चिंगी बे 20 रपी पर एंट्री बारामूला अक एंट्री 10 कपवार एंट्री दोहस पे हंदवर गो एंट्री। आज अनंतनाग जिले के दमहाल खौशीपुरा इलाके में जन अभियान अवामी मुहिम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम में नोडल अफसर अरशद सलाम की सरबराही में दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मकामी सरपंच मोहम्मद यूसुफ ने अफसरान के सामने अपने गाँव के मसाइल रखे और इन मसलों को हल करने की फिलफोर मांग की। खास मुद्दा यही है कि हर गाँवों में सरकार जाए
सरकारी लोग जाए ताकि उनकी जो ग्रीवेंसेस होगी वो यहाँ पर ही हल होंगी। मगर बदकिस्मती की बात है, पिछले साल जितने भी ग्रीवेंसेस हमारी थी, जितनी भी डिमांडें हमने दी, कोई भी फुलफिल नहीं हुई। हमारी एक डिमांड आई है, हमारे बच्चे खेलते हैं, एक प्ले ग्राउंड के लिए हमने अप्लाई किया था, वो तो आ गया, मगर उसके लिए जगह मैंने पिछले बार भी गुजारिश की थी और मेमोरेंडम में भी दिया था कि 450 कनाल ज़मीन हमारी जो लोगों के कब्जे में है, जो कि सरकारी लैंड है, वो अगर वो छोड़ देते हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड भी बन जाता, हमारे लिए सरकारी बिल्डिंगें भी। मकसद ये होता है कि हम रूट लेवल पे गवर्नेंस लेके आएँ। इसका मतलब ये होता है कि हम घर घर जाके किसी का प्रॉब्लम क्या है वो देख लें, उसका सोल्यूशन ढूंढ दें। तो चूँकि हमारा तो ये मसला ही ऐसा है, गाँव का मसला है, तो कोशिश यही रहती है कि हम हर एक से इंटरेक्ट करें, किसी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसी की क्या चाहत हैं, किसी की क्या ज़रूरियात हैं, वो हम पूरा कर सकें। कब तक हम आशा रखेंगे कि गांव वाले के जो मसले वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह कुछ मसले तो इसमें ऐसे होते हैं कि जो हम तुरंत आंसर पार्टी लेकिन कुछ में थोड़ा टाइम लग जाता है। उम्मीद है इंशाल्लाह विद इन ए फ्यू मंथ्स आपको दिख जाएगा कि काम शुरू हो गए। इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान को कल तक के लिए इजाज़त। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।